लोहरदगा बीएस कॉलेज मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत ने सफल बताया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद कार्यकर्ताओं में 4 गुना ऊर्जा का संचार हुआ। गिरिडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में सीएम रघुवर दास ने शिरकत की। सीएम ने बंद हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने कई अहम टिप्स दिए। गोड्डा में एनडीए के घटक दलों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए गोड्डा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के आवास पर बैठक हुई। इसमें इस क्षेत्र के सभी घटक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष विशालकर मुर्मू ने आरोप लगाया कि सीएमएम ने सिंहभूम सीट को 10 करोड़ रुपए में मधु कूड़ा को बेच दिया है, जहां से उनकी पत्नी गीता कूड़ा चुनाव लड़ रही हैं। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर वोट की अपील की। बीजेपी महामंत्री दीपक प्रकाश ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को कहा है कि उन्हें कांग्रेस की कारगुजारियों का पता होना चाहिए, किस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर देश में डर का माहौल बनाया था। हजारीबाग में बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा के क्षेत्र में तूफानी दौरा कर कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और वोटरों को अपनी प्राथमिकताएं बताई। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति आजाद को सीएम रघुवर दास द्वारा बोरो और रिजेक्टेड प्लेयर बताए जाने पर कीर्ति आजाद ने पलटवार किया। कीर्ति आजाद ने कहा कि जो लोग उन्हें बोरो और रिजेक्टेड प्लेयर बताते हैं वे धनबाद में किए गए काम का हिसाब दें। धनबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। जमशेदपुर में जेवीएम और महागठबंधन के अन्य दलों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में महागठबंधन के उम्मीदवार चंपई सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई। राजमहल से महागठबंधन प्रत्याशी विजय हाजरा ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में शिबू सोरेन और कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला। लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने सेना प्रखंड के हिचा-बूटी और चखरा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। सुखदेव भगत ने सभाकर ग्रामीणों के बीच कांग्रेस की बात रखते हुए वोट देने की अपील की। लातेहार के मालूमात में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जीतनराम मांझी ने चतरा से पार्टी प्रत्याशी सुभाष यादव के लिए वोट मांगा। तेजस्वी ने संविधान को खतरे से बचाने के लिए लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। पलामू से आरजेडी प्रत्याशी घुरन राम के लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार किया और अपने संबोधन में तेजस्वी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हुसैनाबाद की बंद जपला सीमेंट फैक्ट्री का भी मुद्दा उठाया। देवघर में बाजला चौक के पास निशिकांत दुबे ने एनडीए का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर गोड्डा प्रत्याशी समेत एनडीए के कई नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में अंतिम चरण में गोड्डा में तीसरे दिन नामांकन से खाता खुला। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रंगैया जो तेलंगाना के मूल निवासी हैं, उन्होंने अपना पर्चा भरा। रांची की सड़कों पर बुधवार को सीआरपीएफ की बैंड पार्टी उतरी और लोगों को बैंड डिस्प्ले कर मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान बैंड डिस्प्ले के साथ होर्डिंग भी लगाए गए। रांची का जगन्नाथपुर इलाका एक बार फिर गोलियों की टटड़ाहट से गूंज उठा। 3 अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात की वजह भूमि विवाद बताई जा रही है। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर में ही फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। मामला पति पत्नी और वो से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की मां का किसी और युवक के साथ प्रेम संबंध था। हजारीबाग में एसीबी की टीम ने बरकाकाना ओपी में तैनात एसआई को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसआई अर्जुन ठाकुर को एक दलित महिला की शिकायत पर 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। बोकारो के सिविल सर्जन को चास के गीता नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर ए.के. सिंह ने जान से मारने की धमकी है। गीता नर्सिंग होम के संचालक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का प्रमाण पत्र लेने सिविल सर्जन ऑफिस गए थे, जहां उनकी सिविल सर्जन से बहस हो गई। रांची में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट होना आम बात हो गई है, लेकिन किसी पार्टी द्वारा इस मुद्दे को तरजीह न दिए जाने से लोग अचंभित हैं। बरकाकाना से रांची रेलखंड निर्माण कार्य में लगे मजदूर की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम की आगजनी की। बच्चे की तस्करी के मामले के आरोपी प्रभा मुनि को झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिल गई है। पिछले साल प्रभा मुनि पर प्लेसमेंट की आड़ में बच्चा तस्करी का आरोप लगा था। ईवीएस रांची के 10 विद्यार्थियों ने KVVPY 2018-19 के अंतिम दौर में क्वालिफाई किया है। किशोर विज्ञान योजना बेसिक साइंसेज में फेलोशिप का एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम है।